होली और दीपावली का जब त्यौहार आता है तो कचरी हर घर में इस्तेमाल की जाती है। जब मार्केट जाते हैं तो कचरी पर मन चलता है, क्योंकि होली और दीपावली पर जब कचरी खाने का मन चलता त्यौहार पर हर घर में आती है, जो ख़रीद कर के मार्केट से लानी पड़ती है। तो उसी के बारे में आज हम बताएंगे। जो मार्केट में कचरी आती है वो मार्केट में कहाँ से कैसे आती है। तो आप सोचते होंगे तो कि कचरी हम भी ख़रीदें, हर आदमी हर इंसान हर घर में ख़रीद कर के तो हम लेकर के चलते हैं। आज फैक्ट्री के अंदर जो दादा नगर कानपुर में स्थित है, वहाँ पर एक फैक्ट्री में हम आपको लेकर के चलते हैं। वहाँ पर कचरी कैसे बनाई जाती है, कैसे इसका प्रोसीजर रहता है, सारा कुछ मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मैदा आती है, मैदा तो आप जानते होंगे, वो मैदा आती है ट्रकों के द्वारा फैक्ट्री के अंदर आती है। फिर इसके अंदर क्या किया जाता है, मैदा को एक बड़े से टब में डाल दिया जाता है। फिर पानी लिया जाता है, पानी के अंदर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, दोनों पाउडरों को पानी के अंदर मिक्स कर लिया जाता है उस एक रेशियो के हिसाब से। फिर उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया जाता है। फिर उसको फिर फिर उसको मशीनों द्वारा उस मैदे की मढ़ाई होती है, जो मशीनों से माड़ी जाती है। मैदा पानी थोड़ी टाइट टाइट टाइप की मैदा को माड़ा जाता है। फिर उसको मशीनों के अंदर एक इंसान होता है, एक आदमी उसके अंदर मैदे के अंदर घुसेड़ता है। तो मशीन जो होती हैं उसके अंदर डाइयाँ लगी होती हैं, कई प्रकार की डाइयाँ आती हैं, अलग अलग तरीके की डाइयाँ होती हैं। कोई छोटी बड़ी हर कटिंग की डाइयाँ होती हैं। उन डाइयों के द्वारा प्रोसीजर के द्वारा उस मैदा को गुजारा जाता है। जब मैदा वो टब में भर लेते हैं तो ऐसी फैक्ट्री के अंदर किया जाता प्रोसीजर। फिर मैदे को उसके अंदर जो है एक आदमी उसके अंदर आसानी से घुसेड़ता रहता है। तो उसको काफ़ी टाइट मारी जाती, क्योंकि टाइट इसलिए मारी जाती है जो उसका सही तरीके से उसको बन के तैयार हो। इस तरीके से उसको इस मशीन के अंदर एक मोटर बड़ी सी लगी होती है, जो 20 हॉर्स पावर की होती है, जो पूरी मशीन को घुमाती है। फिर इसके अंदर मैदा जाती है और डाइयों के द्वारा उस मैदा को गुजारा जाता है। फिर उसके अंदर एक लंबा सा पाइप सा निकलता है। फिर पाइप निकल के उसके अंदर पंखा भी लगे होते हैं। फिर उस पाइप के वो पोला को सुखाया जाता है। फिर उसी तरीके के प्रोसीजर के द्वारा गुजार करके पोला लंबे पाइप से बना लिए जाते हैं। उसके बाद उसकी थोड़ी थोड़ी सी कटिंग, उसके अंदर कलर भी डाला जाता है। जब मैदा माड़ी जाती है तब उसके अंदर कलर भी डाले जाते हैं, जौन सा कलर पसंद हो, पीला लाल हर तरह का कलर उसके अंदर मिक्स किया जाता है। फिर इसको उसकी छोटी छोटी टुकड़ों में कटिंग की जाए, जैसी जैसी डिमांड आती है मार्केट में उसी हिसाब से उसकी कटिंग भी की जाती है। फिर कटिंग करने के बाद, प्रोसीजर पूरा करने के बाद, फिर उसको धूप में अच्छी तरीके से सूखने के लिए डाल दिया जाता है। सुखाने के बाद फिर उसकी अच्छी छटाई बुनाई की जाती है। तो इस तरीके से प्रोसीजर को पूरा किया जाता है और पोला बनकर के रेडी होता है। इसी तरीके से फैक्ट्री में पोला और कचरी कई प्रकार के बनाए जाते हैं, जब मार्केट में इसी तरीके से बेचे जाते हैं। तो ऐसे ही और फिर इसके बड़ी सी मशीन होती है, एक वो बड़ा सा ड्रम होता है, इस तरीके से उसके अंदर मैदा गुजारी जाती है और पोला को बनाया जाता है। फिर इसकी छोटे छोटे टुकड़ों में बड़े टुकड़ों में काट लिया जाता है। काटने के बाद फिर इसको पंखा की हवा में सूखने के लिए डाल दिया जाता है, क्योंकि जब मशीन से इसकी कटिंग की छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग की जाती है तो ये वो पिचकेना इस तरीके से इसको किया जाता है। और ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर पूरा प्रोसीजर पूरा किया जाता है। तो ऐसे ही कचरी बनाई जाती है। इसके अंदर कलर वगैरह भी डाल दिए जाते हैं। तो ये मैदा की बनाई जाती है। आप लोग सोचते होंगे ये क्या मार्केट में आती है, किस चीज़ की बनाई जाती है, मैदा की। और मसाले जो पाउडर आते हैं उनसे बनाई जाती है। फिर इसको अच्छी तरीके से सुखा करके रेडी किया जाता है और अलग अलग कलर के अलग अलग होते हैं और इसके स्वाद अनुसार नमक भी होता है। सारा कुछ इस तरीके से कलर बहुत ही अच्छे देखने में लगते हैं। फिर ऐसे ही बनाई जाती है कचरी। तो इस मशीन की आप बात करें तो ये मशीन आपको ज़्यादा महंगी नहीं आती है। 2 लाख के लगभग 1,80,000 के लगभग मिल जाती है, जो कई जगहों से मिलती है।
यानी कलकत्ता में एक जगह है, वहाँ मिल जाती है आपको। अगर मशीन ऐसी लगानी है तो आपको मेरे चैनल पे आपको मैसेज भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपको आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं ये मशीन कहाँ मिलेगी, तो आपको हम फ़ोन नंबर भी दे देंगे, वहाँ से जा कर के ऐसी मशीन आप पता कर सकते हैं। ऐसी कई जगह हैं, 2-3 जगह हिंदुस्तान में हैं जहाँ पर ऐसी मशीनें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ से आप ख़रीद करके ऐसी मशीनें लगा सकते हैं, अच्छा इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। तो ये काम अच्छा चलता है, 12 मास चलता है, साल भर ये काम चलता रहता है। और त्योहारों पे तो अधिकांशतः चलता है, क्योंकि महीना 2 महीना पहले से ही माल बनना फैक्ट्री में चालू हो जाता है। हर प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकता रहता है। तो इस तरीके का आप काम कर सकते हैं और आप यहाँ से व्यापार भी कर सकते हैं। इस फैक्ट्री से आप ख़रीद करके व्यापार भी कर सकते हैं। आप कमेंट करें तो मैं आपको एक वीडियो और दूसरा बना करके आपको उसमें फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, वहाँ से माल ला करके आप इसका व्यापार कर सकते हैं या सप्लाई कर सकते हैं, या दुकान करे हुए हैं होलसेल की तो वहाँ पर आप बेच सकते हैं। हर शहर के अंदर 2-3 होलसेल की दुकानें होती हैं, उन होलसेलरों से छोटे छोटे दुकानदार ख़रीद करके अपनी दुकान पर बेचते हैं। या फिर आप त्यौहार पर कहीं दुकान लगा करके एक कचरी बेच करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इस तरीके से मशीनों द्वारा ये बनाई जाती है। तो यहाँ कारीगर काम करते हैं, कारीगरों को अच्छी नॉलेज होती है। ऐसी कारीगर आप कहाँ से, वहाँ से जहाँ से आप मशीन ख़रीदेंगे वहाँ से आपको कारीगर प्रोवाइड वो करवा देते हैं। इस तरीके से आप फैक्ट्री लगा करके भी कमा सकते हैं और इसको फैक्ट्री से ख़रीद करके अपने यहाँ सेलिंग कर सकते हैं, या फिर आप दुकान लगा करके इस कचरी को बेच सकते हैं। काफ़ी व्यापारी आते हैं यहाँ से माल ले जा करके अपने यहाँ बेचते हैं। कुछ माल ऐसा भी बनाया जाता है जो तल के बेचते हैं। कुछ फैक्ट्रियों में जो होती हैं कचरी जो होती है ले जाते हैं, वो सेंक करके पैकिंग का काम भी करते हैं। तो इस तरीके से आप पैकिंग का काम भी इसके यहाँ से ख़रीद करके कर सकते हैं। इसकी पैकिंग मशीन लगा करके बहुत अच्छा रुपया कमाया जा सकता है। इसको तेल में तल करके इसको बेच सकते हैं। कुछ लोग बालू में भी तल के बेचते हैं, तो इसका तेल में भी इसको तल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये व्यापार कर लें, बहुत अच्छा पैसा इसके अंदर आप कमा सकते हैं, रोजी रोटी चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं जो आप तक पूरी जानकारी पहुंचती रहे और आप इसका व्यापार भी करें और अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट होती है। तो ऐसे ही करके अपनी दिन भर की झाड़ी कर सकते हैं। मेहनत मजदूरी जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट बिजनेस है। इस तरीके से सेंक के एक पैकेट बना कर 5 रुपए के बना करके आप इसके अंदर पैकिंग करके और बेच सकते हैं। और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो मेरे और वीडियो काफ़ी यूट्यूब पर डले हुए हैं, जो मेरे चैनल में आप जाएंगे तो आपको वहां से सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस व्यापार में अच्छा रुपया कमाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको व्यापार करना है, और मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा फैक्ट्री का, वहाँ से आप माल ला सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है, करके अच्छा रुपये कमाया जा सकता है। और होली दीपावली पर काफ़ी लोग इसका व्यापार करते हैं, अपने यहाँ बेचते हैं। बहुत अच्छा माल बिकता है, हर घर में प्रोडक्ट ये जाता ही जाता है होली दीपावली पर। तो इस तरीके से आपको इस व्यापार को करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और इसको क्या होता है, धूप में सूखने के लिए इसलिए डाला जाता है, ये माल गीला होता है। गीले होने के बाद 1-2 दिन सर्दियों के टाइम में 2 दिन सुखाया जाता है, गर्मियों के टाइम में 1 दिन ही सुखाया जाता है। तो इस तरीके घाम में सूख रही है। बहुत बड़ी ये फैक्ट्री है, वहाँ से आप माल ला करके अपने यहाँ व्यापार करें। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ वहाँ से ले जा कर के फैक्ट्री से माल अपने यहाँ बेचें और अच्छा पैसा कमाएं। तो